फिर यीशु फसह से 6 रोज पहले बैतनिय्याह में आया, जहां लाजर था, जिसे यीशु ने मुर्दों में से जिलाया था। वहां उन्होंने यीशु के वास्ते शाम का खाना तैयार किया था और मार्था खिदमत कर रही थी। मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आध सेर खालिस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इतर 300 दिनार में बेचकर गरीबों को क्यों ना दिया गया। उसने ये इसलिए ना कहा कि उसे गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि वो चोर था, और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता था वो निकाल लेता था। उसे कुछ ना कहो, उसे ये इत्र मेरे दफन के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि गरीब गुरबा तो हमेशा तुम्हारे पास है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे पास ना रहूंगा। बस यहूदियों में से आवाम ये मालूम करके कि वो वहां है, न सिर्फ यीशु के सबब से आए, बल्कि इसलिए भी कि लाजर को देख सके जिसे उसने मुर्दों में से जिलाया था। लेकिन सरदार काहिनों ने मशवरा दिया कि लाजर को भी मार डालें, क्योंकि उसके बाइस बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर ईमान लाए। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने, जो ईद में आए थे, ये कहकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकार कर कहने लगे कि हुशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला, वो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मोजिज़ा दिखाया है। पर फरीसियों ने आपस में कहा, देख रहे हो, हम लोग कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। देखो, सारा जहां उसका पैरो हो चला। जो लोग ईद में परस्तिश करने आए थे, उनमें से बाज यूनानी थे। बस उन्होंने फिलिपुस के पास, जो बैत सैदाई गलील का था, आकर उससे दरख्वास्त की कि जनाब, हम यीशु को देखना चाहते हैं। फिलिपुस ने आकर इंद्रियास से कहा। फिर फिलिपुस और इंद्रियास ने आकर यीशु को खबर दी। वो वक्त आ गया कि इब्ने आदम जलाल पाए। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना जमीन में गिरकर मर नहीं जाता, अकेला रहता है।
लेकिन जब मरता है तो बहुत सफल लाता है। जो अपनी जान को अजीज रखता है उसे खो देता है, और जो दुनिया में अपनी जान से अदावत रखता है वो उसे हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखेगा। अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा खादिम भी होगा। अगर कोई मेरी खिदमत करे तो बाप उसकी इज्जत करेगा। अब मेरी जान घबराती है, बस मैं क्या कहूं? क्या ये कहूं कि ए बाप मुझे इस घड़ी से बचा ले? लेकिन अब मैं इसी सबब से तो इस घड़ी को पहुंचा हूं। ए बाप, अपने नाम को जलाल दे। पर आसमान से आवाज आई कि मैंने तो उसको जलाल दिया है और फिर भी दूंगा। जो लोग खड़े सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा, औरों ने कहा कि फरिश्ता उससे हम कलाम हुआ। यह आवाज मेरे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लिए आई है। अब दुनिया की अदालत की जाती है। अब दुनिया का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं अगर जमीन से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। उसने इस बात से इशारा किया कि मैं किस मौत से मरने को हूं। हमने शरीयत की बात सुनी है कि मसीहा अबद तक रहेगा, फिर तू क्यों कर कहता है कि इब्ने आदम का ऊंचे पर चढ़ाया जाना जरूर है? ये इब्ने आदम कौन है? और थोड़ी देर तक नूर तुम्हारे दरमियान है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है चले चलो, ऐसा ना हो कि तारीकी तुम्हें आ पकड़े, और जो तारीकी में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक नूर तुम्हारे साथ है, नूर पर ईमान लाओ ताकि नूर के फर्जंद बनो। यीशु ये बातें कहकर चला गया और उसने अपने आप को छुपा दिया। अगरचे उसने उनके सामने इतने मोजज़े दिखाए तो भी वो उस पर ईमान ना लाए, ताकि यसाया नबी का कलाम पूरा हो जो उसने कहा कि ऐ खुदावंद, हमारे पैगाम का किसने यकीन किया और खुदावंद का हाथ किस पर जाहिर हुआ है। इस सबब से वो ईमान ना ला सके कि यसाया ने फिर कहा, खुदा ने उनकी आंखों को अंधा और उनके दिलों को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रुजू करें और मैं उन्हें शफा बख्शूं। यसाया ने ये बातें इसलिए कहीं कि उसने यीशु का जलाल देखा और उसके बारे में कलाम किया। तो भी यहूदी सरदारों में से भी बेहतरे यीशु पर ईमान लाए, मगर फरीसियों के सबब से इकरार ना करते थे, ताकि ऐसा ना हो कि इबादत खाने से खारिज किए जाएं, क्योंकि वो खुदा से इज्जत हासिल करने की निस्बत इंसान से इज्जत हासिल करना ज्यादा चाहते थे। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मुझ पर नहीं बल्कि मेरे भेजने वाले पर ईमान लाता है। जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं नूर होकर दुनिया में आया हूं ताकि जो कोई मुझ पर ईमान लाए अंधेरे में ना रहे। अगर कोई मेरी बातें सुनकर उन पर अमल ना करे तो मैं उसको मुजरिम नहीं ठहराता, क्योंकि मैं दुनिया को मुजरिम ठहराने नहीं बल्कि दुनिया को निजात देने आया हूं। जो मुझे नहीं मानता और मेरी बातों को कबूल नहीं करता उसका एक मुजरिम ठहराने वाला है, यानी जो कलाम मैंने किया है, आखिरी दिन वही कलाम उसे मुजरिम ठहराएगा। यह बिल्कुल सच है, क्योंकि मैंने कुछ अपनी तरफ से नहीं कहा, बल्कि बाप जिसने मुझे भेजा उसने मुझको हुक्म दिया है क्या कहूं और क्या बोलूं, और मैं जानता हूं उसका हुक्म हमेशा की जिंदगी है। बस जो कुछ मैं कहता हूं जिस तरह बाप ने मुझसे फरमाया है उसी तरह कहता हूं।